पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब मौसूल। वजारत खजाना सऊदी अरब ने $2 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिए। 15 अप्रैल 2026 की वैल्यू डेट के साथ फंड स्टेट बैंक को मौसूल हुए। सऊदी माली मुआवनत से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से 2 घंटे तवील मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का इलाकाई कशीदगी के तनाजुर में सऊदी अरब के लिए यकजहती और हिमायत का इरादा। हालिया सूरत हाल में सऊदी अरब की जानिब से मिसाली सब्र तहम्मुल को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली अहद की जानिब से पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। कहा, पाकिस्तानी अवाम अपने सऊदी भाइयों के शाना बशाना खड़े हैं। सऊदी वली अहद ने अमन अमल में वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की मौशी इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत की तारीफ की। एक्स पर बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सऊदी वली अहद को जंगबंदी में किरदार और इस्लामाबाद में होने वाले तारीखी अमन मुज़ाकरात से मुतालिक हालिया पेशरफ्त से आगाह किया। पाकिस्तान, अमरीका और ईरान के दरमियान पायदार अमन मुआहदे के लिए अपनी काविशें जारी रखेगा ताकि खित्ते में देर पा अमन यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद की मुलाकात मजबूत पार्टनरशिप के लिए मुश्तरका विजन की निशानदेही करती है। वज़ीर आज़म ने ईमान, इतमाद और बाहमी एहतराम पर मबनी गहरे ताल्लुकात की तौसीक की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर बयान। कहा, मुलाकात में तमाम शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने की राहें तलाश की। सऊदी अरब पाकिस्तानियों के दिलों में एक खास मकाम रखता है। तारीखी बरादराना ताल्लुक को आइंदा नस्लों तक मजीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म मिस्री वज़ीर ख़ारजा का इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात की तेजी से बहाली की जरूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर-ए-आज़म और उनके वफ्द का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िर शहबाज शरीफ ने मुल्क और कौम की तरक्की और दुनिया भर की सलामती और अमन के लिए दुआएं की। वज़ीर-ए-आज़म सऊदीया का दौरा मुकम्मल करने के बाद कतर का दौरा करेंगे। दोहा में वज़ीर-ए-आज़म की अमीर कतर शेख तमीम अल सानी से मुलाकात होगी। दौरे कतर के बाद वज़ीर-ए-आज़म तुर्किया जाएंगे। शहबाज शरीफ तुर्किया में अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। जद्दा से तेहरान तक पाकिस्तान की अमन सिफारतकारी। फील्ड मार्शल से अब्बास मुनीर का दौरा ईरान। ईरानी वजीर खारजा से वफ्द के हमरा मुलाकात की। अब्बास अरगची कहते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ईरान में खुश आमदीद कहते हुए बहुत खुशी हुई। पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की शानदार मेजबानी पर इजहार तशक्कुर करते हैं। यह हमारे गहरे और अजीम दो तरफा ताल्लुकात की अक्कासी करता है। खिते में अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए हमारा अज़्म मजबूत और मुश्तरका है। ईरान से अगला मुज़ाकराती दौर इस्लामाबाद में मुतवक्के है। पाकिस्तान वाहिद सालिस है। पाकिस्तानी मुज़ाकरात में गैर मामूली सालिस साबित हुए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलीन लीविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जंग बंदी से मुतालिक पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों को सराहते हैं। अमरीका की जानिब से किसी भी जंग बंदी में तोसी की दरखास्त नहीं की गई। अमरीका ईरान के साथ मुआहदे के हवाले से पुरुमीद है। मुज़ाकरात मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। अब मुज़ाकरात मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। पाकिस्तान मुमकिना तौर पर दोबारा मेजबानी कर सकता है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की प्रेस ब्रीफिंग। जंगबंदी के पहले मरहले के बाद मुख्तलिफ पैगामात के तबादलों की तस्दीक करते हुए कहा, जौहरी सलाहियत तवानाई के लिए इस्तेमाल करना हमारा हक है। अपने हकूक पर समझौता नहीं करेंगे। यह कहना कि ईरान चंद दिनों में एटम बम बना सकता है, दुरुस्त नहीं। ईरान लेबनान की मज़ाहमत की हिमायत से पीछे नहीं हटा। मुल्क की पॉलिसी है कि मसाइल को सिफारती जराए से हल किया जाए। ईरान हुर्मस का निगहबान है। अमेरिका के इक़दामात आलमी सतह पर मुतनाज़े हैं। अमेरिका की ईरान से तेल खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने की धमकी। अमेरिकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं, आबनाए हुर्मस की बंदिश से चीन भी ईरानी तेल हासिल नहीं कर सकेगा। अमेरिका आबनाए हुर्मस में ईरानी तेल ले जाने वाले चीन के जहाजों को रोकेगा। जो ममालिक ईरान से तेल खरीदेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। ईरान के खिलाफ पहले से ज्यादा दबाव की पॉलिसी जारी है। अमेरिका ईरान की इनकलाबी गार्ड और सियासी क़यादत के मजीद असासे मुंजमद करना चाहता है। अमेरिका ने ईरान से मुतालिक इंसदाद दहशतगर्दी की नई पाबंदी आयद कर दी। पाबंदियां 3 शख्सियात 17 इदारों पर आयद की गई। अमेरिकी सेनेट में ईरान पर मजीद हमलों के लिए कांग्रेस की पेशगी इजाजत की करारदाद मुस्तरद। करारदाद 47 के मुकाबले में 52 वोटों से मुस्तरद की गई। ट्रंप इंतजामिया को अगले 2 हफ्तों में ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की कांग्रेस से मंजूरी लेना जरूरी थी। मंजूरी न लेने की सूरत में 29 अप्रैल तक ईरान के खिलाफ ऑपरेशन बंद होना था।
ईरानी वजीर खारजा का कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से टेलीफोनिक रब्ता। अब्बास इराक़ची ने कहा, ईरान ने कौमी खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हमेशा सख्ती से मुकाबला किया। मैदान जंग की तरह सिफारती अमल में भी जिम्मेदाराना रवैये के साथ शामिल है। कतरी वजीर आजम ने कहा, कतर तनाज़े के खात्मे और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए सालसी की कोशिश जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं का खिते की मजमूई सूरत हाल और क़याम अमन के लिए जारी सिफारतकारी पर तबादला ख्याल। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का रूसी हमनसब से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अहम उमूर पर तबादला ख्याल, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता की हालिया कशीदगी और अमन कोशिशों का जायजा लिया गया। गर्मी की शिद्दत के साथ ही मुल्क भर में बिजली गायब, शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। लोड शेडिंग का हुकूमती ऐलान करदा 2.25 घंटे का शेड्यूल 7 से 8 घंटे तक पहुंच गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के शहरियों के लिए घरों में सुकून, न दफातर में राहत। बाजारों में दुकानदारों का पारा हाई। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने कारोबार भी छीन लिया। किफायतशारी की पॉलिसी के तहत रात 8 बजे दुकानें बंद करने की तलवार से दुकानों के अखराजात और मुलाजमीन की तनख्वाहें देना भी महाल। कई इलाकों में पानी की सप्लाई भी मुतासिर। बिजली पर चलने वाले कारखाने बंद, मजदूर बेरोजगार।